अभी तो वही वाली बात हो गई ना, बच्चे अल्लाह की देन है, बेरोजगारी मोदी की देन है। इसको रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश हुई है और रिमोट कंट्रोल से चलाने की वजह से एक पार्टी फेल हो गई है। इंदिरा गांधी का ही एक तरीके से रूप मानते हैं प्रियंका गांधी को। लक्षण तो हैं मगर वो उनको उतना उठने नहीं देते हैं लोग बात। जो समाजवादी पार्टी यूपी में वो खेला कर सकती है भाजपा का। हमें भी काफ़ी एज हो गए, हमारी बेरोजगारी हमेशा देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूँ राशि दुबे आपके साथ। 2024 के इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, देश की राजनीति में हलचल बढ़ती जा रही है, गर्मा गर्मी तेज़ हो रही है। साथ ही कर्नाटक के इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का क्या मानना है, लोगों को क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी की सरकार फिर से एक बार सरकार बना पाएगी या फिर विपक्ष उन्हें अच्छी टक्कर दे पाएगा और इस बार हमें प्रधानमंत्री विपक्ष का कोई चेहरा देखने को मिलेगा? क्या है जनता की राय, ये जानने के लिए हम आ गए हैं इंडिया गेट पर। तो चलिए जानते हैं क्या है जनता की राय। तो 2024 के इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी जीतेगी या फिर विपक्ष का कोई? बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल बीजेपी, ऑलवेज बीजेपी। हम बीजेपी वाले बीजेपी जीतेगी। क्यों ऐसे क्या लग रहा है कि विपक्ष में भी तो इतने क्या है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। डेवलपमेंट हो रहा है बीजेपी की वजह से और काफ़ी कुछ हो रहा है। मतलब बाकी जो अपोजिशन है वो तो इतना कुछ करती नहीं है। बीजेपी में हमें मतलब विश्वास भी है और बीजेपी ऑलवेज। ऑपोजिशन के पास भी अच्छे खासे फेस हैं। ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हें सपने हुए, उन्हें बोला गया कि वो प्रधानमंत्री। कौन जेल में जा रहा है वो भी तो दिख रहा है ना फिर हम लोगों को। ये भी तो इल्जाम लग रहे हैं बीजेपी के कि जो भी विपक्ष का नेता उनके खिलाफ आवाज उठाता है, बीजेपी उनके खिलाफ अपनी एजेंसी तोड़ देती है, ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा देती है ताकि उनकी आवाज दब जाए। ऐसा नहीं है मैम, ये सब एक र्यूमर है खाली। आप हम लोग काम देख रहे हैं ना, इसलिए हम तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। और जैसे महंगाई है बढ़े जा रही है, आप सब गृहिणी हैं, घर का अब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो फिर खर्चा करेंगे घर का। कौन सी हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी? कर दिया, जो कमाना चाहता है वो भी नहीं कमा रहा केजरीवाल के। उनको कहा फ्री का चंदन है, फ्री का चंदन घिसो। केजरीवाल का ये हिसाब है। वी डोंट सपोर्ट फ्री वाली चीजें। फ्री का चाहिए सबको, हमें फ्री का नहीं चाहिए। जैसे अभी कोलकाता में भी बीजेपी को पछाड़ दिया ममता बनर्जी ने, वो विपक्ष का चेहरा बन जाती है तो लगता नहीं कि वो जीत जाएंगी, क्योंकि वो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई देश को तोड़ रहे हैं। पब्लिक के ऊपर है। बीजेपी को भी काफ़ी सीट्स मिली है इस बार कोलकाता में, सो इसलिए हम वी आर इन सपोर्ट विद बीजेपी ओनली। और जो बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा है आप, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी पे लगातार ये इल्जाम लगता आया है कि जब से सत्ता में आई है बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम तो एम्प्लॉयड है, हम तो वर्किंग है, हमें तो मिल रहा है। अब जो पढ़ेगा तो उसको मिलेगा, जो नहीं मिलेगा मैम कौन अपने घर से जॉब थोड़ी मैम वो दे देंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना उसके लिए। ऐसे सरकारी काफ़ी पद खाली हैं, लेकिन जब वैकेंसीज नहीं निकलेंगी, निकल भी जाएंगी तो रिजल्ट अटक जाएगा। फिर ऐसे में जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर भी तो है। सब मैम किस किस को गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं, आप खुद बताओ। प्राइवेट सेक्टर्स भी तो है ना, आप उसमें भी एनरोल करिए खुद को। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स थोड़ी हो सकती है मैम। कितने हैं मैम, इतने। कांग्रेस किस किस को गवर्नमेंट जॉब दे रही है? कोई भी पार्टी आती है, कांग्रेस आई, किसी की भी पार्टी आई, XYZ, किस किस को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी मैम? प्राइवेट सेक्टर्स भी तो है ना, खुल रहे हैं ना मैम। और जो मेरे कज़न का खुद अभी लास्ट ईयर हुआ है, उसका आर्मी में हुआ है, बिकॉज ही स्ट्रगल्ड, उसका स्ट्रगल किया। आर्मी की बात की, अग्निवीर योजना भी लगातार आई है एकदम। उसका अग्निवीर में मेरा बेटा खुद वैसे में ट्रेनिंग पर रानी खेत में है। अग्निवीर में आप खुश हैं? अग्निवीर के तहत उनकी जॉब लग गई। मैंने तो उसका जुनून था, जबकि उसने 3 साल का HMB किया, डिग्री ली उसने, उसके बाद भी उसको एक जुनून था और उसने खूब मेहनत की, हो गया उसका सिलेक्शन। मेहनत हम लोग खुद एम्प्लॉयड है मैम, सब होता है। और फिर मैम देखो पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल करें तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्या लग रहा है कि इलिटरेसी ज़्यादा है या फिर कट्टरता ज़्यादा बढ़ चुकी है अब देश में कि भाई पॉपुलेशन चाइना को हम पार कर गए? यही तो मैम, चाइना को हम क्रॉस कर गए। तो फिर मैम देखो वही वाली बात है ना कि किस किस को जॉब्स मिलेगी। अब 10-10 बच्चे एक घर में होंगे तो 10 बच्चों को थोड़ी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, है ना। अगर सबका 1 या 2 बच्चे होते हैं तो जॉब्स तो मैम फिर इजीली मिल जाएगी ना। पहले भी तो मिलती थी ना मैम। अब सब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, फॉरेन कंट्रीज़ में मैम पॉपुलेशन नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे लोगों को मैम प्लानिंग होती है, लोग अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे 10-10 बच्चे एक घर में हैं। मोदी जी किस किस को गवर्नमेंट जॉब देंगे मैम? किस किस को गवर्नमेंट जॉब देंगे? अभी तो वही वाली बात हो गई ना, बच्चे अल्लाह की देन है, बेरोजगारी मोदी की देन है। ये तो वही वाली बात हो गई ना। ऐसा नहीं होता ना मैम। हम लोग कितने हैं, हम हिंदूज में आप देखते हो। अच्छा, आपको क्या लगता है मुद्दा क्या रहने वाला है 2024 का? इलेक्शंस के बीच में मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी या डेवलपमेंट कह लीजिए, क्या रहने वाला है मुद्दा?
मुद्दा कुछ भी रहे, हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को ही जाएगा। XYZ कुछ भी मुद्दा रहे, क्योंकि हम लोग बहुत सेटिस्फाइड है। जो नहीं है, मे बी मैम उन लोगों की अपनी थिंकिंग होगी, उनका अपना पर्सपेक्टिव होगा, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जो मोदी जी ने नहीं किया है। ही इज़ डूइंग सो वेल एंड वी विल वोट फॉर हिम। और एक अटकल ये लगाई जा रही है कि शायद इस बार प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी पीएम मोदी को नहीं लेकिन सीएम योगी को खड़ा कर दे, तो क्या लग रहा है? हम तो बहुत खुश है, हम तो बहुत खुश है। योगी जी से वही है, योगी भी वही है। हम यूपी में रहने वालों के लिए मोदी के बढ़िया है, दिल्ली में है वो भी बढ़िया है। हाँ, यूपी में योगी जी के दिल्ली में है वो भी ठीक है, वो दिल्ली में भी आए योगी जी, वो भी ठीक है मैडम। मोदी आए वो भी ठीक है, योगी आए वो भी ठीक है। आप दिल्ली का हाल देख रहे हो ना, बस फ्री, ये फ्री, वो फ्री, कितना फ्री है। और कहने की बात है, हम तो मैम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भर ही रहे हैं, फ्री तो हमें नहीं दिख रहा कहाँ है। बस न्यूज़ में होगा फ्री, हम तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भर रहे हैं, पानी का बिल भी भर रहे हैं। हमारे लिए तो ऐसा कुछ फ्री नहीं है। आपको फ्री की रेवड़ियां नहीं मिल रही हैं, अगर मिल चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए भी नहीं। पढ़े लिखे बच्चों के लिए बहुत जॉब है, ऐसी बात नहीं है। लोग यही सोचते फ्री फ्री फ्री, कब तक गवर्नमेंट फ्री देगी, है ना। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे मेहनत करेंगे तो जॉब उनके लिए है। पढ़े लिखे बच्चों के लिए बहुत जॉब है और आवारा गवारों के लिए कोई जॉब नहीं है। सही बात है। क्या लग रहा है कितनी सीट आ जाएंगी इस बार? लास्ट टाइम 303 आई थी बीजेपी की, एनडीए की। 303 से प्लस ही जाएगी जिस हिसाब से उन्होंने काम किया। 2014 से भी ज़्यादा थी ना, लास्ट 2019 में, तो इस बार भी ज़्यादा जाएगी। एक बार मोदी दोबारा से 2024 इलेक्शन में, कोई और ज़रूरत ही नहीं है। देश हित में सोचने वाला, वर्ल्ड फेम, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो विपक्ष में जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से एक मुहिम से शुरू की है लोगों को जोड़ने के लिए, उनके हिसाब से मोदी तो लोगों को बांट रहे हैं। फिर आपको क्या लगता है? भारत हमारा अखंड भारत है, अखंड भारत रहा है, अखंड भारत रहेगा। और उनको भारत जोड़ो यात्रा की कोई ज़रूरत महसूस हुई, पता नहीं क्यों। उनकी मानसिकता क्या है? हमारा भारत तो हमेशा अखंड रहा है, अखंड रहेगा। जय अखंड भारत, भारत माता की जय। क्या लगता है ऑपोजिशन में कौन सी पार्टी है जो टक्कर दे सकती है मोदी को? मिलजुल के भी नहीं दे सकते कोई टक्कर, विपक्ष तो खत्म होने के कगार पर है। लेकिन वो तो शरद पवार की अध्यक्षता में एकजुट होने की कोशिश कर ही रहे हैं। सामने से ममता बनर्जी एकदम पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पछाड़ चुकी हैं, तो फिर एकजुट होने की कितनी भी ये लोग कोशिश कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे इनके जो है बिखर जाते हैं और इसी बिखराव की वजह से ये लोग कभी एक नहीं हो सकते। और बस यह है कि इस बार दोबारा से सुनिश्चित है कि मोदी जी दोबारा आने हैं पावर में, और अभी अगले इलेक्शन तक 2029 तक जो है कोई भी इन्हें रोक नहीं सकता किसी ने। ऐसे कौन से काम है मोदी जी के जो आपको इतना भरोसा है उन पर कि वही वापस से आ जाएंगे दोबारा? दरअसल सारी बात उनके अंदर भारतीयता की है। उन्होंने भारतीयता इतनी विकसित करी है, लोगों के दिमाग इतने बढ़िया करे हैं, और जो लोग पिछड़े हुए थे उन लोगों के जो विकास के बहुत सारे काम करे हैं। दुनिया में तकनीक को ऊंचे से ऊंचा लेकर के आए हैं, सारी दुनिया में नाम किया है। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि भाई देखो वर्ल्ड फेम नेता हैं, और इससे बढ़िया आप क्या कराओगे उनसे हैं। लेकिन विपक्ष तो उन्हें रोजगार पे घेरता आया है कि रोजगार नहीं है, देश बेच दिया। कोई बहाना चाहिए, विपक्ष को कोई ना कोई बहाना चाहिए, और उस बहाने की वजह से बस वो हाइप करते हैं। कुछ नहीं है, बाकी सारी दुनिया देख रही है कितना विकास कर रहा है भारत। इन्होंने विदेश में जो धाक जमाई है वो सबसे बेहतरीन बात है। नहीं, आज तक जितने प्रधानमंत्री आए, इंदिरा गांधी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने इतनी आउट ऑफ इंडिया से अपनी धाक जमाई हो। या तो इंदिरा गांधी थी जो ताकतवर थी, उसका नाम वो कर दिया था, क्या बोलते हैं, झांसी लक्ष्मी बाई, इंदिरा गांधी का नाम। इंदिरा गांधी का ही एक तरीके से रूप मानते हैं प्रियंका गांधी को, तो लग नहीं रहा कि वो वैसे कुछ टक्कर देंगे जैसे इंदिरा गांधी। लक्षण तो हैं, मगर वो उनको उतना उठने नहीं देते हैं लोग बाग जितना उनको उठना चाहिए। तो किसको उठने? भाई के चक्कर में नहीं उठ पा रही हैं। अगर भाई के चक्कर में उठ जाती तो वो वाकई इंदिरा गांधी के लेवल पर पहुंच जाती। कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे बड़ी कमी यही आई है कि इसको रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश हुई है, और रिमोट कंट्रोल से चलाने की वजह से एक पार्टी फेल हो गई है। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है जो कांग्रेस को चला रहा है? जो केवल सोनिया गांधी जी के हाथ में है, और उन्होंने जो है मनमोहन सिंह के माध्यम से, और आज के टाइम में जो हमारे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को नहीं चला पाई, मनमोहन सिंह को चला गई, राहुल गांधी को नहीं चला पा रही है। एक मैं आपको बताऊं कि मानसिकता को आप कहीं नहीं ले जा सकते, कि जो मानसिकता उनकी है उस मानसिकता के हिसाब से वो काम करते हैं। और ठीक है, ईश्वर उनको और बढ़िया मानसिकता दे और अच्छी बुद्धि दे, समझ दे, और आगे नाम कमाए। आगे चांस तो है, जीवन है पूरा, तो उनको हो सकता है फिर से कोई चांस मिल जाए। क्या दिक्कत है उसमें? अगर ये विपक्ष में मुख्य नेता हो गए आए तो आगे और अच्छे चांस मिल सकते हैं। सारे चांसेज हैं, हर तरह के चांसेज हैं। वो किसी को भी राज्यपाल के पद से नवाज देते हैं, किसी को भी जो है कहीं अच्छे अच्छे पद दे देते हैं, विदेशों में मौके दे देते हैं, और ऐसे मौके तो जो ये देते रहेंगे। उदार है, मोदी जी बहुत उदार हैं, और उन्होंने उदारता का ही अपना जो है हर जगह नमूना पेश किया है
अभी तो उनके खिलाफ में सत्यपाल मलिक आ गए हैं जो गवर्नर रहे थे। सत्यपाल मलिक आ गए हैं, लेकिन देखिए ऐसा है कि जब तक उन्हें जो है मलाई मिलती रही तब तक ठीक है, उन्हें थोड़ा सा दिक्कतें होने लगी तो ये सब तो चलता रहता, राजनीति है, राजनीति में ये कोई विषय नहीं है इस तरह का। कहीं नहीं किया मोदी ने, सब किया ना, सबके लिए किया ना। बोला जाता है कि भाई बेरोजगार ज्यादा घूम रहे हैं आज युवा, रोजगार नहीं है उनके पास, फिर भी आपको लग रहा है कि मोदी जी ही। कोई बेरोजगार नहीं है, जो कमा रहे वो खा रहे पेट भर के मस्त की। ऑपोजिशन का आप कौन सा चेहरा ऐसा मानते हैं जो मोदी जी को टक्कर दे देंगे? कोई नहीं। जो समाजवादी पार्टी यूपी में वो खेला कर सकती है भाजपा का। अखिलेश लग रहा है आपको पीएम का दावा रखेंगे वो अपनी? 90% लग रहा है अखिलेश यादव आने वाले पूरे दिल्ली तक। सपोर्ट कौन करेगा उनके पास? उनकी रीजनल पार्टी है, उन्हें सपोर्ट कौन करने वाला है? ऑपोजिशन में और जी पार्टियां हैं। तमिलनाडु से लेके जो दक्षिण के राज्य ना उनसे लेके और उत्तर तक के उनका पूरा कब्जा हो चुका है। एमके स्टालिन का ज्यादातर झुकाव तो अरविंद केजरीवाल की तरफ रहा है, तो फिर केजरीवाल की बात में जो दक्षिण राज्य में कम सीट आती है ना, उनका दक्षिण में अच्छी पकड़ है दक्षिण में। सपा की दक्षिण में और एमके स्टालिन है, और तो उनकी तो ज्यादा अच्छी पकड़ है सब वहाँ पे। आने से उनका गठबंधन है। किसका गठबंधन है? सपा का। किस चीज के लिए गठबंधन है ये वाला जो किसी को नहीं पता? 2024 वाला। बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस या कोई और? बनने वाली है, ये तो बनेगी। वो तो किसकी? बीजेपी की? बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों मोदी जी पे इतना भरोसा बहुत कैसे? ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए विकास बहुत ज़्यादा। हाँ, कैसा विकास आप कह रहे हैं? क्योंकि महंगाई बढ़े जा रही है, विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि बोलता ही है विपक्ष तो बोलता ही है, लेकिन महंगाई गांव में जाके देखो जरा, जो गरीब थे उनके हाल देखो क्या हो रहा है। फ्री की बिजली मिल रही है उनको, गांव में जाओ उनको सिलेंडर फ्री के मिल रहे हैं, पानी घर घर आ रहा है, नल घर घर आ रहा है, राशन फ्री की आ रही है घर पे, गरीबों को बहुत अच्छा। और किसान पेंशन मिल रही है, कन्याधन योजना पे मिल रही है, मतलब लड़कियों को जो 12वीं पास कर रहे हैं उनको 50-50 हज़ार की वो मिल रहे हैं उनको, तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो और जो ये युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी दर जो बढ़े जा रही है भारत में। हमें बेरोजगारी, जो जनसंख्या बढ़ेगी बेरोजगारी भी बढ़ती है, बेरोजगारी तो बढ़ेगी क्योंकि सारा जो काम हो रहा है वो तो कंपनी में जो काम होता था, युवा रोजगार करते थे, वो तो सारी मशीनें लग गई, हाथ का काम तो थोड़ी ना कम, रोजगार बेरोजगारी तो उससे हुई ज़्यादा कम, इससे थोड़ी। हाँ। और जो आपने अभी बताया जनसंख्या बढ़ गई है, इसका आप कारण क्या मानती है? जनसंख्या कैसे बढ़े जा रही है? लोग तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, जो भी है, चाहे उसका कारण जो भी हो, ये तो आप जानते हैं कि चीन से ज़्यादा जनसंख्या हिंदुस्तान में। तो फिर सरकार में बीजेपी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जब उन्हें पता है जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहा है, तो उन्हें कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं क्रिएट करने चाहिए कि रोजगार भी बढ़े, लोग खुश रहें ज़्यादा? मोदी जी सब कर रहे हैं, ये हमारे बोलने से नहीं होगा, मोदी जी सब जानते हैं, ये तो हमारे बोलने से थोड़ी कुछ होगा, है ना। मोदी जी दिमागदार आदमी, हम क्या बोलें उनके सामने, ये तो सब कर रहे हैं, तो सारा विकास हो रहा है। विकास के लिए कहीं पर भी कोई ये नहीं है कि जो विकास नहीं हो रहा है। अब विपक्ष तो बोलता ही है ऐसे। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं तो उन्होंने वो कोर्ट में वो किया, तो उनको भी 25,000 का तो जुर्माना ही पड़ गया ऐसे बोलने में। ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं बोलते किसी के लिए भी ना, कि सब वो काम अच्छा करें, डिग्री रखिए, और काम नहीं करें तो क्या करना उस डिग्री का। किसी की डिग्री होगी और काम गलत हो रहा होगा कहीं भी ना, जनता का विकास नहीं हो रहा होगा, जनता रो रही है, बेरोजगारी तो हो ही रही है, हम भी जानते हैं बेरोजगारी हर, मतलब हमें भी काफ़ी एज हो गए हमारी, बेरोजगारी हमेशा थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब घर में रोजगारी मिल रहा है या सब सरकारी नौकरियाँ। अच्छा, आपने इतने टाइम से देखा है, तो आप पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में क्या आप अंतर देखती हैं जो सबसे बढ़िया लगता है? और आसमान का अंतर, जमीन और आसमान, बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहे हैं। उस टाइम पे तो हम जो ये कंट्रोल में राशन आती थी ना, तो बाजरा आता था, आजकल फ्री की गेहूं चावल आ रहे हैं, बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है इसमें। मेरे को लग रहा है शायद बीजेपी को वापस आना चाहिए, बिकॉज इनके जो पिछले 8-9 साल के काम है वो काफ़ी अच्छा संतोषजनक काम है। हर तरफ हम भी देख रहे हैं करके, आज जिस तरीके से जनता यहाँ पे आई हुई है करके, हम भी लोगों के चेहरे पे खुशी है, और जिस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, चाहे विकास हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बढ़ा है करके, उसको देखते हुए लगता है शायद विकास के नाम पर तो कम से कम वोट देना चाहिए, एक बार मौका और देना चाहिए। वहाँ पे राहुल गांधी कह रहे हैं उन्होंने तो देश ही तोड़ दिया है, भाईचारा खत्म कर दिया, इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा लेके चले थे, जिसका उनके हिसाब से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, और अब उनको लग रहा है वो कर्नाटक इलेक्शन में भी बीजेपी को हरा देंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, ठीक है ना, और कांग्रेस आज की डेट में भी एक राष्ट्रीय पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष के रूप में, तो डेफिनेटली उनका काम है कि जो सत्ता पक्ष में उसको कुछ ना कुछ तो उन्होंने बोलना ही है, ठीक है। ये भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है कि जो भी सत्ता पक्ष में होगा उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बोला जाएगा।
मेरे को लग रहा है करके कि जिस तरीके से काम आज की डेट में हुए हैं, मुझे लगता है कि करके वापस आना चाहिए। और राहुल गांधी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उससे कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता नहीं है। अगर इतना फ़र्क पड़ रहा होता तो पिछले 20 साल से राहुल गांधी एक्टिव राजनीति में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आ जाना चाहिए था। आज तक कहीं पर भी नहीं है और हारी है, और हर स्टेट में हारी है, तो कहीं उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अभी अभी हिमाचल उन्होंने छीन लिया है बीजेपी से, हिमाचल जीत चुकी है, तो आप कह रहे हैं कि हारी है। अब ऐसा नहीं लग रहा कि आपको एक लहर शुरू हो चुकी है मोदी के अगेंस्ट पे? क्योंकि हिमाचल की बात जहाँ तक है, हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस केवल 2 ही पार्टियाँ आई हुई हैं अभी, तो वहाँ पे एंटी कंपेंसी फैक्टर हमेशा रहता ही है। तो एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, ये वहाँ का चलन है। बात जहाँ तक अगर आप देखें, अगर मैं इसी के अगेंस्ट में उत्तराखंड में बोलूँ तो उत्तराखंड में बीजेपी ने दोबारा से कही है, तो ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं उस चीज़ से। क्या लगता है मुद्दा क्या रहेगा 2024 का? विकास होना ही विकास चाहिए। अगर विकास के अगेंस्ट में जात पात धर्म, अगर इस पर अगर हम लोग लड़ते रहेंगे तो कब तक लड़ते रहेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, लोगों को उम्मीद है कि दोबारा से बीजेपी वापसी करेगी 2024 के इलेक्शंस में, जहां विपक्ष दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा टक्कर दे सकता है। उनके हिसाब से उनको लग रहा है वो मोदी को हटा देंगे, लेकिन जनता की राय इससे काफ़ी अलग है। उनको लग रहा है बीजेपी वापस से सत्ता में कायम रहेगी। कैमरामैन मिथिलेश के साथ राशि दुबे, द न्यूज़ 15 दिल्ली।